कॉरपोरेट दुनिया के इस होली स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे होली पर होने वाले ट्रेड, बिजनेस और सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। भारत में होली अब सिर्फ रंगों और मौज मस्ती का त्योहार नहीं रह गया है, बल्कि ये एक विशाल इकोनॉमिक इंजन बन चुका है, जो व्यापारियों, रिटेलर्स, एमएसएमई सेक्टर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स सीएआईटी के अनुमान के अनुसार इस साल होली से जुड़ा कुल कारोबार 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल के 60,000 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 25% ज्यादा है। ये बढ़ोतरी वोकल फॉर लोकल अभियान से प्रेरित स्वदेशी उत्पादों की बढ़ती मांग का नतीजा है, जो न केवल स्थानीय कारीगरों को फायदा पहुंचा रही है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी दे रही है। सीएआईटी के महासचिव और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये होली न केवल रंगों का उत्सव है, बल्कि भारत की स्थानीय अर्थव्यवस्था का जश्न है। स्वदेशी उत्पादों की मांग में उछाल से एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को नई ऊर्जा मिल रही है। इस साल होली की तैयारी जनवरी से ही शुरू हो गई थी, जब थोक विक्रेता और व्यापारी बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा करने लगे। रंग, गुलाल, पिचकारियां, बैलून, फूल, फल, पारंपरिक मिठाइयाँ जैसे गुजिया, सूखे मेवे, ठंडाई, साड़ियाँ, टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा और होली थीम वाले कपड़ों की बिक्री में भारी उछाल देखा गया। खास तौर पर हर्बल और नेचुरल गुलाल की मांग काफी बढ़ गई है, क्योंकि अब कंज्यूमर केमिकल कलर से दूर हटकर पर्यावरण के अनुकूल और स्किन सेफ अल्टरनेटिव्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। सीएआईटी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में ही होली से जुड़ा व्यापार करीब 15,000 करोड़ रुपए को पार कर सकता है। होली पर दिल्ली के बाजारों में खासी भीड़ देखी जा रही है और 3,000 से ज्यादा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहरों के अलावा छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी होली से जुड़ी चीजों की बिक्री में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो इंक्लूसिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट का संकेत देता है। इसके अलावा होली के दौरान सफेद टी शर्ट, नारियल तेल और दूसरे उत्पादों की मांग भी कई गुना बढ़ जाती है, जो इस त्योहार की तैयारी को और विस्तृत बनाती है। होली का बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्स और स्ट्रेटेजिक है। व्यापारी फरवरी से ही स्टॉक प्लानिंग शुरू कर देते हैं, बड़े पैमाने पर खरीदारी करते हैं और सामान को छोटे पैकेट्स में पैक करके रिटेल दुकानों, होलसेलर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बेचते हैं। ई कॉमर्स कंपनीज होली से पहले होली सेल जैसे विशेष ऑफर्स के जरिए आकर्षक छूट और ऑफर्स दे रही हैं। इससे कंज्यूमर ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि होली के दौरान ऑनलाइन खरीदारी में 30% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसमें फूड प्रोडक्ट्स, फ्लावर्स, कपड़े और दूसरे प्रोडक्ट शामिल हैं। मोबाइल फोन के जरिए क्विक खरीदारी ने ऑनलाइन ऑर्डर की संख्या को और बढ़ा दिया है। इस साल डिजिटल और क्विक कॉमर्स का योगदान भी होली पर काफी देखा जा रहा है। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसी कंपनियों ने होली के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की है। स्विगी और इंस्टामार्ट ने एक दिन में लगभग 7 लाख ऑर्डर हासिल किए, जबकि जेप्टो को 6 लाख से ज्यादा ऑर्डर की उम्मीद थी। इनमें से ज्यादातर ऑर्डर्स होली से जुड़ी चीजों जैसे रंग, गुलाल, पिचकारियों, फूलों और मिठाइयों के थे। ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढींडसा ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि होली पर ऑर्डर्स प्रति मिनट यानी ओपीएम में रिकॉर्ड ऊंचाई देखी गई, जो वैलेंटाइन डे के रिकॉर्ड को भी पार कर गया। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर गुलाल पैकेट्स की बिक्री प्रति मिनट 444 तक पहुंच गई और एक यूजर ने 5,202 रुपए के गुलाल ऑर्डर किए। ये ट्रेंड दिखाता है कि कंज्यूमर अब तेज, सुविधाजनक और तत्काल डिलीवरी को प्राथमिकता दे रहे हैं, खासकर त्योहारों के दौरान जब मांग अचानक बढ़ जाती है। होली वीकेंड पर इन प्लेटफॉर्म्स ने न्यू ईयर ईव या वैलेंटाइंस डे से भी ज्यादा सेल्स दर्ज की, जहां फ्लावर्स की बिक्री पिछले साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा हो गई। इसके अलावा होली के दौरान ई कॉमर्स पर हर्बल कलर्स, वाटर बलून्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और ठंडाई एसेंस जैसे प्रोडक्ट्स की मांग में भी भारी उछाल देखा जाता है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जैसे बायोडिग्रेडेबल बलून्स और स्टेन रिपेलेंट क्लॉथिंग भी ऑनलाइन सेलर्स के लिए हाई डिमांड आइटम्स बन चुके हैं, जो उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता को दिखाता है। होली के दौरान ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में हर्बल कलर्स सबसे ऊपर हैं, जो फूलों, लकड़ी और जड़ों से बने होते हैं और सिंथेटिक कलर्स के मुकाबले सेफ माने जाते हैं। इसके बाद पिचकारियों, वाटर बलून्स और फिलर्स आते हैं, जो बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हैं।
स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स जैसे सनस्क्रीन, पेट्रोलियम जेली और मॉइस्चराइजर्स भी होली से पहले ऑनलाइन ऑर्डर्स में काफ़ी बढ़ोतरी देखते हैं, क्योंकि उपभोक्ता रंगों से अपनी स्किन की सुरक्षा को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वाटरप्रूफ एक्सेसरीज जैसे मोबाइल केस, स्पीकर्स और कैमरा पाउचेस भी हाई सेल कैटेगरी में शामिल हैं। गिफ्ट हैम्पर्स जिनमें गुजिया, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स होते हैं, फैमिली गिफ्टिंग के लिए पॉपुलर हैं। ठंडाई एसेंस की ऑनलाइन बिक्री भी होली के पारंपरिक उत्सव को जीवंत बना रही है। इन प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ने छोटे विक्रेताओं को भी बड़ा बाजार दिया है, जहां वे लोकल क्राफ्टर्स से सोर्स करके अपना सामान बेच सकते हैं। होली की ब्रांडिंग और मार्केटिंग अब बेहद प्रोफेशनल हो गई है। रंगों और गुलाल के पैकेट्स पर आकर्षक डिजाइन, सुरक्षा की जानकारी, प्राकृतिक सामग्री के लेवल और त्योहार से जुड़े मैसेजेस शामिल किए जाते हैं। पिचकारियां और दूसरे प्रोडक्ट्स पर ट्रेडमार्क डिजाइन, थीम बेस्ड पैकेजिंग और फेस्टिवल थीम एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल होने लगी है। सोशल मीडिया, डिजिटल एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ईमेल कैंपेन के जरिए ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाई जा रही है। प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर होली के समय रंगों, पिचकारियों और कपड़ों पर भारी छूट भी देखी जाती है। इससे इनकी सेल हर साल बढ़ रही है। लोकल लेवल पर छोटे प्रोड्यूसर्स जैसे हर्बल गुलाल बेचने वाले होलसेलर्स और हैंडीक्राफ्ट कारीगर भी इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। उपभोक्ताओं की सुरक्षा और क्वालिटी की मांग बढ़ने से भविष्य के लिए ये एक सकारात्मक संदेश है। इस साल देश में क्विक कॉमर्स की भूमिका और बढ़ने की उम्मीद है। ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट 2000 से 2500 नए डार्क स्टोर्स जोड़ने की योजना बना रहे हैं, जो मेट्रो और हाई इनकम इलाकों में अपना एक्सपेंशन करेंगे। ये विस्तार नॉन ग्रोसरी कैटेगरीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉयज पर फोकस करेगा, जहां ऑर्डर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गई है। होली जैसे मौसम पर क्विक कॉमर्स की भूमिका और प्रभावी नजर आ रही है, क्योंकि कंज्यूमर लास्ट मिनट डिलीवरी पर निर्भर रहते हैं। होली के व्यापार का भविष्य उज्जवल है। डिजिटल मार्केटिंग के विस्तार, ऑनलाइन ट्रेडिंग और क्विक कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव से अगले कुछ वर्षों में ये और बढ़ेगा। कंज्यूमर एक्सपेंसेस में वृद्धि, ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों से बढ़ती डिमांड और ई कॉमर्स का एक्सपेंशन इस सेक्टर को मजबूत बना रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होली जैसे भारतीय त्योहारों का प्रभाव बढ़ने से निर्यात और ग्लोबल डिमांड भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर होली अब परंपरा और तकनीक का मिश्रण है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.